आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में आपने जीडीपी का नाम जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो चलिए हम आपको बताते हैं। जीडीपी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था होती है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू को कहते हैं। रिसर्च और रेटिंग्स फर्म के रेटिंग्स के अर्थशास्त्री सुशांत हेगड़े का कहना है कि जीडीपी ठीक वैसी ही है जैसे किसी छात्र की मार्कशीट होती है। जिस तरह मार्कशीट से पता चलता है कि छात्र ने साल भर में कैसा प्रदर्शन किया है और किन विषयों में वह मजबूत या कमजोर रहा है, उसी तरह जीडीपी आर्थिक गतिविधियों के स्तर को दिखाता है और इससे यह पता चलता है कि किन सेक्टरों की वजह से इसमें तेजी या गिरावट आई है। इससे पता चलता है कि साल भर में अर्थव्यवस्था ने कितना अच्छा या खराब प्रदर्शन किया है। अगर जीडीपी डेटा सुस्ती को दिखाता है तो इसका मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था सुस्त हो रही है और देश ने इससे पिछले साल के मुकाबले पर्याप्त सामान का उत्पादन नहीं किया और सेवा क्षेत्र में भी गिरावट रही। भारत में सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस सीएसओ साल में 4 दफा जीडीपी का आकलन करता है, यानी हर तिमाही में जीडीपी का आकलन किया जाता है। हर साल यह सालाना जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े जारी करता है। भारत की अर्थव्यवस्था हाल के झटकों से बाहर निकलकर तेजी से दौड़ लगाने की स्थिति में आ गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के आंकड़े बताते हैं कि भारत वित्त वर्ष 2024 से 25 की तीसरी तिमाही तक जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी पिछले दशक में दोगुने से भी अधिक हुआ है। 2015 के 2.1 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर हमारी जीडीपी 2025 में अनुमानित है 4.3 ट्रिलियन डॉलर पहुंच सकती है। पिछले दशक में भारत ने कई प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में हायर जीडीपी ग्रोथ रेट हासिल की है। भारत का आर्थिक विस्तार चीन, अमेरिका और लीडिंग यूरोपीय देशों से अधिक रहा है। इसी अवधि में चीन की जीडीपी 76%, अमेरिका की 66%, जर्मनी की 44%, फ्रांस की 38% और ब्रिटेन की 28% बढ़ी है। वहीं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत की वृद्धि पर प्रकाश डालते हुए इसे उत्कृष्ट करार दिया है। उन्होंने कहा कि आर्थिक विस्तार के मामले में भारत ने G7, G20 और ब्रिक्स के सभी देशों से बेहतर प्रदर्शन किया है। आर्थिक मोर्चे पर भारत के इतिहास की बात करें तो हमारी जीडीपी को 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने में 6 दशक लग गए। 2014 में इसने 2 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया। कोविड-19 महामारी के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था 2021 में 3 ट्रिलियन डॉलर तक विस्तारित हुई और वहां से केवल 4 वर्षों के भीतर अब यह 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने वाली है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत वर्तमान गति से हर 1.5 वर्ष में अपने सकल घरेलू उत्पाद में 1 ट्रिलियन डॉलर जोड़ सकता है। यदि यह गति जारी रही तो देश 2032 के अंत तक 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था भी बन सकता है। अगर हमारे द्वारा इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।